फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर 1 से है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है इसमें कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। दूसरा है यहाँ पर कि फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बुर्बो वंश। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा इसमें दिया गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1810 में। 1810 में इसकी स्थापना हुई थी कार्बोनरी की। 4 नंबर में देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी इटली और जर्मनी के जो विरुद्ध था वो कौन था, एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे टिक, ऑस्ट्रिया में। 5वां में है यहाँ पर, काउंट काबुर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो किस पद पर नियुक्त किया था, तो यहाँ पर पहला है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो था पेशे से नाविक था। आप घ में टिक लगाएंगे। उसके बाद है 7वां नंबर में, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, पहला है यहाँ पर लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड और बिस्मार्क। तो किसने किया था, तो ख नंबर हो जाएगा सही, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलिए अगला पृष्ठ में देखते हैं हम लोग। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन क्या थी, एक कैसी संस्था थी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो यहाँ पर व्यापारियों की हो जाएगा। उसके बाद है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुआ था। याद रखेंगे इसे, 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद है यहाँ पर कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो कौन सा देश हो जाएगा यहाँ पर, यूनान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ हुई थी। तुर्की के साथ एक देश और था, वो कौन सा देश था, तो रूस था। यहाँ पर आप लिख लेंगे, याद रहेगा, रूस और तुर्की के साथ एड्रियानोपोल की संधि हुआ था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। यानी यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और इसको खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो कौन सा युद्ध था, यहाँ पर युद्ध पूछ रहा था, यहाँ पर आप सेडान का युद्ध लिखेंगे। कौन सा युद्ध, सेडान का युद्ध। ठीक है, सेडान के युद्ध में ही हुआ था। दूसरा है ये यहाँ पर शेडोवा का युद्ध, खाली स्थान है, और के बीच हुआ था। यानी शेडोवा का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो शेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, और प्रशा के बीच में हुआ था। अब ये कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे, कब हुआ था, 1866 में
ये युद्ध हुआ था। उसके बाद है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने युग का अंत कर दिया। कौन से युग का अंत कर दिया? तो मेटरनिक युग, यहाँ पर आप लिखेंगे मेटरनिक, मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक युग का अंत कर दिया था। उसके बाद है वेटिकन सिटी के राजमहल, जहाँ वेटिकन सिटी एक जगह है, एक देश ही है, समझेंगे, वहाँ पर पोप और पादरी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, यहाँ पर हो जाएगा पोप, ठीक है, पोप रहते थे, जो इटली के संघर्ष से बचा रहा या फिर एकीकरण से बचा रहा है। यहाँ पर संघर्ष भी भर सकते हैं या एकीकरण भी भर सकते हैं, ठीक है, संघर्ष से बचा रहा। चलिए अगला देखते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बबेरिया के शासक को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। कहाँ का राजा घोषित कर दिया? तो ओटो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ओटो का वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर है कि कह रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पेज में देखिए क्या कह रहा है। तो अगला पेज में कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पर समूहों लिखा हुआ है, आप सुधार लीजिएगा, निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। यहाँ पर समूहों हो जाएगा, लेकिन समूह अ और समूह ब में मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है मेजनी। तो मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध जो था इटली से था, इटली से मिला लेंगे आप लोग। दूसरा है हीगेल का संबंध जो था ये जो था ये दार्शनिक हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विस्मार्क जो है ये जर्मन चांसलर हो जाएगा। और विक्टर इमोनियल ये लास्ट में बच गया, ये राजनीतिक हो जाएगा, ठीक है, इसको मिला लेंगे। चलिए अगला समूह ब में सेकंड नंबर में देखते हैं। समूह अ और समूह ब में इसमें भी मिलान करना है। तो यहाँ पहला है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन क्या हो जाएगा, कब हुआ था? यहाँ पर देखिए एक्चुअली डेट दिया गया, ईयर दिया गया है, तो उसमें मिलाना है। तो वियना सम्मेलन जो है 1814 से 15 हो जाएगा, ये 14 से 15 हो जाएगा। दूसरा है मेटरनिक, यहाँ पर मेटरनिक होना चाहिए था, आप सुधार लीजिएगा बुक में, मेटरनिक का पतन। तो मेटरनिक का पतन जो कब हुआ था? 1848 में, ठीक है। उसके बाद है इटली एकीकरण, ये कब हुआ था? तो 71 में हो जाएगा, 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? यहाँ सेडोन का युद्ध हुआ था, ये 1870 में, ठीक है, इसे आप मिला लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पर कोसुत ये हो जाएगा किसमें? कोसुत हो जाएगा ख में, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, ठीक है। चलिए तीसरा है एड्रियानोपोल की संधि। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में हुआ था, ठीक है। तीसरा में यूनान की स्वतंत्रता 1832 में मिला लेंगे। और लास्ट में पोलैंड में आंदोलन। तो पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था आपका इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।